दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत एक थर्मामीटर की तरह है। हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म का टेम्परेचर नापना हो तो इसे मुसलमानों के मामले में बखूबी नाप सकते हैं। यूँ तो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का चर्चा आम है और मैं समझता हूँ कि सेकुलरिज्म एक हैंकरचीफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी एक रुमाल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अमूमी तौर पर एक रुमाल से दो काम लिया जा सकता है, एक तो रुमाल से मुंह साफ करने के लिए और दूसरा रुमाल से मुंह को छुपाने के लिए। तो आप ज़रा समझें कि इस वक्त मुल्क में सेकुलरिज्म का हाल कैसा है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो सेकुलर पार्टियां खामोश रहती हैं। मुस्लिम औरतों, लड़कियों और बच्चियों की इस्मत दरी यानी रेप होती है तो सेकुलर पार्टियां खामोश रहती हैं। मुसलमानों के घर बुलडोज होते हैं तो सेकुलर पार्टियां खामोश रहती है। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ से 23 करोड़ की है, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में टिकट बांटी जाती है, जब लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन आता है और उस इलेक्शन में उम्मीदवारी के तौर पर जब टिकट दी जाती है तो मुसलमानों को उसमें हिस्सेदारी बहुत कम मिलती है। आबादी के तनासुब से मुसलमानों की हिस्सेदारी कम मिलती है। जब हम मुसलमान पार्लियामेंट में पहुंचेंगे ही नहीं तो अपनी क़यादत, मुल्क की क़यादत, हिंदुस्तान की क़यादत, जमहूरी हिंदुस्तान की क़यादत, जमहूरी मुल्क की क़यादत हम कैसे करेंगे। ज़रा आप सोचें कि क्या हमारी पार्टियां सेकुलरिज्म का सिर्फ राग अलापती हैं या फिर कुछ करती भी हैं। सेकुलरिज्म को अपनाने के लिए, सेकुलरिज्म पर अमल करने के लिए ज़रूरी है कि सेकुलरिज्म को तहे दिल से, खुले मन से अपनाया जाए। मेरा मानना है कि हमने, मुसलमानों ने, हमारी कौम ने, हमारी जमात ने इस हिंदुस्तान को, इस मुल्क अजीज़ को बहुत कुछ दिया है। हमने अपनी जानें कुर्बान की, दुश्मनों से लोहा लिया, हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी दिया, हमारे साइंटिस्ट हमारे यहाँ पैदा हुए, हमने मिसाइल मैन के तौर पर अब्दुल कलाम को दिया। तो क्या हम ये गर्व नहीं कर सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। हमारे लिए गर्व की यही बात है कि हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। तो हम जब इस बात पर गर्व करते हैं, हम फख्र करते हैं जब हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं, तो हम हिंदुस्तानी कौम हैं, तो फिर आप सेकुलर पार्टियों को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, मुसलमानों की क़यादत के ताल्लुक़ से ज़रा वो अपने दिल को खोलें और मन को खोलें और वाकई तौर पर अपने सेकुलरिज्म होने का सबूत पेश करें। हिंदुस्तान का मतलब ही होता है दो आँख वाला, यानी एक आँख हिंदुस्तान का मुसलमान है तो दूसरा आँख हिंदू है। अगर एक आँख में धूल झोंका जाएगा तो दूसरा आँख पर प्रेशर बन जाएगा। अगर एक आँख में मिर्च लगा दिया जाएगा, मिर्च रगड़ दिया जाएगा, तो दूसरा आँख उस दर्द को, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक आँख को अंधा कर दिया जाए, एक इंसान को किसी एक आँख से अंधा कर दिया जाए, तो दूसरा एक आँख लेकर के वो अपनी ज़िंदगी के नशो फराज को तो किसी तरह गुजार सकता है, लेकिन सही ढंग से ज़िंदगी गुजारने का जो मज़ा है वो उसको मज़ा नहीं मिलेगा। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती यानी हिंदू और मुसलमान को दो नज़रों से देखा जाता है। एक आँख को फोड़कर दूसरा आँख कभी बहाल नहीं रह सकता है। एक आँख को अगर फोड़ दिया जाए तो दूसरा आँख कभी सेहतमंद नहीं कहला सकता, वो दर्द और तकलीफ़ महसूस करेगा। तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जो दर्द और तकलीफ़ महसूस की जा रही है, जो दिक्कतें पेश आ रही है, इसकी वजह यही है कि एक कौम को जो एक आँख की तरह है, जो एक खुले आँख की तरह है, जो अपने आँख बिछाए हुए हिंदुस्तान के अंदर उस आँख को दबाया जा रहा है, उसे ढांपा जा रहा है, आँख को बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं सेकुलर पार्टियों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप सेकुलरिज्म का सच्चे दावेदार बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर सेकुलरिज्म का सच्चा दावा है, तो आइए लोकसभा इलेक्शन में आप मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से अपनी पार्टियों में क़यादत करने का मौका दे। एक वक्त था कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम क़यादत पार्लियामेंट में देखी जाती थी। आज मुसलमानों की क़यादत पार्लियामेंट में खाल खाल नजर आती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने तो आपको 75 साल तक अपना रहनुमा समझा था, लेकिन आपने हमें अपनी रहनुमाई का यह कता कर दिया कि हमें पार्लियामेंट से निकाल कर बाहर कर दिया, हमें राज्यसभा में जाने से रोक दिया। आखिर ऐसा क्यों?
आखिर क्यों आप इतने सेकुलर होकर के ऐसा काम कर सकते हैं। मेरी तमाम सेकुलर पार्टियों से गुजारिश है कि 2024 का इलेक्शन जब आप सर पर आ चुका है और आप अपनी पार्टियों के टिकट बांटने में फहरिस्त बना रहे हों तो मुसलमानों की क़यादत को ज़रूर समझें, मुसलमानों को न भूलें। मुसलमान इस मुल्क के वफादार हैं, आपकी पार्टी के वफादार बनेंगे। जो कौम इस मुल्क का वफादार है, जो कौम इस मुल्क की वफादारी में अपनी जानें निछावर किया है, क्या वो आपकी पार्टी के साथ वफादारी नहीं किया है। माजी की अगर तारीख उठा कर देंगे, आप पास्ट में जाकर देखें तो मुसलमानों ने पार्टियों पर भरोसा किया है और आपकी पार्टी को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश की है। इसलिए मेरी सेकुलर पार्टियों से गुजारिश है कि मुसलमानों को नज़रअंदाज न करें। हिंदुस्तान बहुत ही एक कसम पुरसी के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान एक बहुत ही कर्ब, इज़्म-हिलाल और तकलीफ के दौर से गुजर रहा है। इस हिंदुस्तान एक चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। इसलिए मुसलमानों की क़यादत बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि सेकुलर पार्टियां हमारे इस जायज़ हक को, जायज़ डिमांड को कबूल करेंगी, खुले दिल से लेगी और मुस्लिम क़यादत को बढ़ाने के लिए अपनी पार्टियों में टिकट भी तकसीम करेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।